नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक संस्कृति। संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक व्यक्ति के सारे क्रियाकलाप समाहित हो जाते हैं। वैसे संस्कृति का संबंध आस्था, विश्वास और मूल्य से होता है। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति उसकी सामान्य संस्कृति का ही अंग होती है। जिस प्रकार सामान्य संस्कृति मनुष्य का सामाजिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उसी तरह राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति है। गैब्रियल आमंड ने अपने एक निबंध कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में राजनीतिक संस्कृत शब्द का प्रयोग पहली बार सन 1966 में दिया। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति का राजनीति के प्रति रवैया या आचरण है। राजनीतिक संस्कृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दिया है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति या रवैया है। सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति की आस्थाओं, अभिव्यक्ति, प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिसमें राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारुता प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणाओं व नियमों को बनाता है। एलन बाल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक मुद्दों से संबंधित भावनाएं, मूल्य और धारणाएं हैं। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति और कुछ नहीं है बल्कि राजनीति के प्रति लोगों की धारणाएं हैं। अर्थात नागरिक कहाँ तक महसूस करते हैं कि वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेकर उसे प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति के लक्षण। हर देश की राजनीतिक संस्कृति के लक्षण घटक एक ही होते हैं, बशर्ते उसमें मात्रात्मक अंतर हो सकता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, आनुभविक विश्वास। इससे राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की दिलचस्पी या रूखेपन का बोध होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वयं यह विश्वास करने लगता है कि चुनाव में उसके वोट देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वह वोट देने नहीं जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की आस्थाओं और विश्वासों का है। राजनीतिक व्यवहार की प्रेरक शक्ति व्यक्ति के स्वयं अनुभव से ही बनती है। नंबर 2, मूल्य अभिरुचियाँ। मूल्य अभिरुचियाँ शासन या सरकार द्वारा उन व्यक्तिगत सद्गुणों जिसमें वृद्धि करना है तथा वह सार्वजनिक लक्ष्य जिन्हें राजनीतिक समाज के लिए प्राप्त करना है से संबद्ध आस्थाएं व विश्वास हैं। जैसे किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की रुचि कानून व व्यवस्था और स्थायित्व में हो सकती है, तो किसी अन्य समाज में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता को केवल अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में ही लोग चाह सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति ने व्यक्तियों के और संपूर्ण समाज के लिए
व्यक्तियों का समाज के लिए विशेष महत्व होता है। नागरिकों की मूल्य अभिरुचियाँ और शासकों की मूल्य अभिरुचियों में अंतर होता है तो व्यवस्था संकट में फंस जाती है। नंबर 3, प्रभावी अनुक्रियाएँ। प्रभावी अनुक्रियाएँ ज्ञात राजनीतिक संस्थाओं और क्रियाओं के प्रति अनुकूल मनोभावों को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को अपने देश, राष्ट्र या व्यवस्था पर गर्व हो सकता है। किसी देश में हित समूहों और दबाव समूहों की अच्छी दृष्टि से देखा जाता है तो उन्हें कहीं हेय दृष्टि से देखा जाता है। राजनीति के प्रति लोगों की धारणाएं क्या हैं, यही राजनीतिक संस्कृति को नया रंग देती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि व्यक्ति राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है या राजनीति के प्रति उदासीन रहता है। आमंड व बर्बा ने लोगों की राजनीति में सहभागिता या उससे अलगाव के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित 3 प्रकार बताया। नंबर 1, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। यह प्रायः परंपरागत समाज में पाया जाता है। ऐसे समाज में शासक सभी प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है और जनता राजनीति से अलग थलग रहना पसंद करती है। ऐसे समाज में राजनीतिक सामाजिकरण का अभाव होता है। यह संस्कृति अत्यधिक परंपरागत व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े समाज में पाई जाती है। भारत में स्वतंत्रता के पहले अनेक देशी रियासतों को इसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति विद्यमान थी। नंबर 2, पराधीन राजनीतिक संस्कृति। यह प्रायः उन देशों में पाई जाती है जो गुलाम होते हैं या किसी साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन होते हैं। यहाँ लोग उन्हीं बातों से सरोकार रखते हैं जो सरकार उनको देती है या उनके लिए करती है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो रहा है इससे वह विमुक्त होते हैं क्योंकि इसमें राजनीतिक सक्रियता नहीं पाई जाती है। आमंड का कहना है कि पराधीन राजनीतिक संस्कृति वाले समाज में लोग राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों से तो अपने आप को जोड़ते हैं लेकिन विवेक से नहीं जोड़ते। नंबर 3, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार की संस्कृति में सभी लोग राजनीतिक प्रक्रिया में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें भाग लेते हैं। प्रायः हर जगह राजनीतिक सक्रियता दिखाई पड़ती है। ऐसी मनोवृत्ति विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। यहाँ नागरिकों का राजनीतिक सामाजिकरण होता है जिसमें उनका राजनीति के प्रति एक सुनिश्चित दृष्टिकोण बन जाता है। नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होता है और वे राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। संचार साधनों के विकास होने के कारण लोग अपने आप को राजनीति के साथ जोड़ लेते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त आमंड ने 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के भी प्रकार बताए हैं। नंबर 1, संकीर्ण पराधीन संस्कृति। नंबर 2, पराधीन सहभागी संस्कृति और नंबर 3, संकीर्ण सहभागी संस्कृति। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।